पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर बहुत ही अताताई था, उपद्रवी था, ऋषि संत और सभी धर्मावलंबियों को कष्ट देता था। इसलिए भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही किया था। कि इसमें यह मान्यता है कि शरीर स्वस्थ रहे पूरे परिवार का, और परिवार में लोग दीर्घायु हों, धन धान्य की प्राप्ति हो और अकाल मृत्यु से रक्षा हो। इसीलिए यम को दीपदान हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष। हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। दीपावली आने ही वाला है और उसके पूर्व आता है धनतेरस। उस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन लोगों को ये ज्ञान नहीं होता है कि उस दिन क्या कुछ खास खरीदें जो लक्ष्मी माता की कृपा सालों भर उन पर बनी रहे। इस खास चर्चा को लेकर हमारे साथ डॉक्टर शुभम सावर्ण हैं। जाना माना नाम है, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर धनतेरस में लोग क्या खरीदें जो लक्ष्मी माता की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। देखिए, शास्त्रीय मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय भगवान धनवंतरी, धनाधिपति कुबेर और माता लक्ष्मी तीनों की उत्पत्ति हुई थी। और भगवान नारायण के अंश से धनवंतरी, जो देवताओं के वैद्य भी कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई थी। और इस वर्ष धनतेरस 22 अक्टूबर को है। त्रयोदशी तिथि का मान संध्या 4:44 से प्रारंभ होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 23 अक्टूबर रविवार को संध्या 5:16 तक होगा। ऐसे में खरीदारी के लिए दोनों ही दिन शुभदायक हैं। और ऐसी बात है कि दूसरे दिन, प्रथम दिन तो शनिवार को जो धनतेरस का मुहूर्त है वो तो है ही। और इस वर्ष दीपावली जो कई दिनों तक हम लोग धनतेरस से मानते हैं, तो इसमें क्या है कि त्रयोदशी तिथि का पूर्णमान चतुर्दशी के साथ 23 तारीख को बन रहा है, रविवार के दिन। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अगर धनतेरस का जो सामान हम लोग खरीदते हैं, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, कुबेर धनाधिपति कुबेर की कृपा हो जाए, इसके लिए स्वर्णाभूषण, चांदी, स्टील के कोई बर्तन, जहाँ तक भौतिक सुख संसाधन की कोई भी वस्तुएं आप खरीद सकते हैं, जहाँ तक लोग वाहन भी खरीद लेते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर झाड़ू खरीद लिया जाए तो इससे भी दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। अब सवाल उठता है कि जिस दिन हम 2 दिन धनतेरस मनाएंगे तो उस दिन यम चतुर्दशी भी है। और यम चतुर्दशी जो है वो 23 अक्टूबर 2022 रविवार को यह योग पूरे दिन भर त्रयोदशी के साथ रहेगा। और 22 अक्टूबर शनिवार धनतेरस पूजा मुहूर्त जो होगा सो संध्या के 7:10 से 8:24 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त होगा। 2:25 से 3:56 तक आप द्वितीय मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। और संध्या में यदि आप खरीदारी करते हैं तो उस दिन संध्या के 6 बजे से लेकर 9:15 रात्रि तक आप खरीदारी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 23 तारीख को यम चतुर्दशी है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यम चतुर्दशी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब इस दिन क्या है कि त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है शाम में और चतुर्दशी का प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें भगवान यमराज जी की, जो मृत्यु के देवता धर्मराज जी हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए दक्षिण दिशा की ओर घर की माएँ, बुजुर्गें जो भी होते हैं, वो दीपदान करते हैं। इस दीपदान को करने की परंपरा आदिकाल से चला आ रहा है। इसमें यह मान्यता है कि शरीर स्वस्थ रहे पूरे परिवार का, और परिवार में लोग दीर्घायु हों, धन धान्य की प्राप्ति हो और अकाल मृत्यु से रक्षा हो। इसीलिए यम को दीपदान हम लोग करते हैं। तो धनतेरस 22 को तो है ही। पंचांग के अनुसार, पंचांग भेद से कुछ ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि 23 तारीख को भी धनतेरस मनाना है। तो 23 तारीख को आप 2:57 तक अगर खरीदारी करते हैं तो बहुत अच्छा है। और संध्या काल में 6:15 से 7:10 तक आप धर्मराज जी के नाम से दीपदान कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर बहुत ही अताताई था, उपद्रवी था, ऋषि संत और सभी धर्मावलंबियों को कष्ट देता था। इसलिए भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही किए थे। इसलिए जो है, और उसके आतंक से मुक्ति दिलाए थे। इसलिए भी पौराणिक मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है। शास्त्र में कहीं कहीं यह भी प्रमाण आ रहा है कि माता अंजनी के गर्भ से मेष लग्न में भगवान हनुमान जी, रुद्रावतार, उनका भी जन्म हुआ था। इसलिए हनुमान जयंती भी 23 तारीख को ही होगा। हमारे साथ डॉक्टर शुभम सावर्ण थे, जिनसे आपने विस्तार से जानकारी ली कि धनतेरस कब कैसे मनाया जाए, किस मुहूर्त में खरीदारी करी जाए।
और तमाम बातों पर इन्होंने विस्तार से आपको अपना सुझाव दिया, जो शास्त्रीय ज्ञान है आपके बीच रखा, और लगातार आप हल्ला बोल सच से जुड़े रहें। दीपावली हो, छठ हो, तमाम जो पर्व हैं हिंदू के, उसको लेकर के क्या धार्मिक मान्यता है, क्या धार्मिक जानकारी है, कब और कैसे मनाएं, इन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहें हल्ला बोल सच के साथ। हल्ला बोल सच से जुड़े दर्शकों से अनुरोध है, हमारी हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।